नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री राम। कैसे हो मित्र के पितरों? बढ़िया बढ़िया ही चाहिए। सर्दी चालू हो गई, हमने कोट पहन लिया। अब देखो सर पे भी बांधेंगे, मस्तिष्क को ठंड लग सकती है इसलिए सर पे भी बांध के जाएंगे। सुबह का टाइम हो गया दोस्तों। क्या टाइम हो गया अभी दिखाते हैं आपको। 8:28, 28 तारीख 8 अक्टूबर का 28 अक्टूबर 2025। आप जा रहे हैं फिर से खाटू श्याम जी। जाते रहेंगे, बोला था ना कल, जाते रहेंगे जब तक जिएंगे तब तक जाते रहेंगे। यही सिद्धांत है ज़िंदगी का। हो गया दैनिक क्रिया का एक कार्य हो गया ये भी। हमारे यहाँ राजस्थान के ग्राम पंचायत मिंडा में भारी बारिश की संभावना हो रही है। चारों तरफ प्रशांत होने की संभावना हो रही है। इसलिए सभी वो क्या बोलते ग्रामवासियों से निवेदन है, अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे, कोई बाहर ना निकले हमारे सिवा। दिमाग अभी तक पूरा खुला नहीं है, समझे? दिमाग अभी तक खुला नहीं है। वो एक कन्या है आजकल इंटरनेट पे छाई हुई है, वो बोल रही थी कि मैं इस देश में गाय को काट कर खाऊंगी, कौन क्या कर लेगा। मोदी योगी तो न गंजा है, नंगा है वो। अरे छोटी बहन, बड़ी बहन, जो भी बहन, जिसकी भी बहन, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। काट के खाना है, बहुत जानवर है, खाओ। और आप किसको खाओ उससे हमें क्या, लेकिन इंटरनेट पे तो मत बचाओ। मैं गाय को खाऊं, क्यों उकसा रहे हो? क्यों उकसा रहे हो लोगों को? फिर बोलोगे कि गाली निकालते कन्या को। गाली नहीं निकालते कोई, लेकिन कम से कम अपने जो लक्षण हैं उनको ठीक रखो। ठीक नहीं रखोगी तो फिर कई लोग हैं जो लक्षण सुधारने के लिए बैठे हैं इस देश में, फिर समस्या हो जाएगी, फिर कोई चाटे सटका जाएगा तो सही नहीं रहेगा। तो इस देश में रहते हो जो शुरू से माना जाता है श्री राम जी का देश है, उस देश में कम से कम अपनी भाषा पे तो कंट्रोल रखो। कि मैं क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो काट के खाऊंगी। मोदी योगी क्या कर लेगा? मोदी योगी क्या करेगा? मोदी योगी तक तो बात पहुंचेगी तब करेंगे ना। उससे पहले तो बहुत लोग बैठे हैं, भरे बैठे हैं। तो ध्यान रखो कन्या कन्ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे देश में। हम जैसे लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर किसी के जो धार्मिक भावनाएं हैं, सांस्कृतिक भावनाएं हैं, या जो भी वो जो अपने मन में विचार रखते हैं उनका हम सम्मान करते हैं, हमेशा करते हैं। और मैं नहीं, हम जैसे बहुत से लोग करते हैं, लेकिन पता नहीं हमें वापस में ऐसा क्यों नहीं मिलता है। वो तो हमें चूतिया समझते हैं कि हम तो चूतिया हैं बहनचोद। हमें क्या पता है? कुछ नहीं पता। हम उनको, वो हमें गाली निकाल लेंगे, वो हमारी वो क्या बोलते हैं, हमारे जो इष्ट देव है, भगवान है, उनको गाली निकाल लेंगे। हम उन्हें कुछ नहीं करें, फिर भी हम उनसे व्यवहार रखें। तो ऐसा तो क्या ना, इस ज़माने में थोड़ा मुमकिन नहीं है। गलती हम जैसे लोगों की है कि हम आपको जवाब नहीं देते, और जवाब देना ज़रूरी भी है आज के ज़माने में, वरना ठीक होते जाओगे। अगर आप वो बोलते हैं ना, हम जैसे लोग नपुंसक हो गए बहनचोद, तो फिर आने वाली पीढ़ी भी यही सोचेगी हमारे बाप दादा भी चूतिए थे तो हम भी चूतिए रहेंगे, हम क्यों जवाब दें। जो बोले उन्हें बोलने दो, जो बोले उन्हें बोलने दो, हमें क्या मतलब है। अगर हमारे बाप दादाओं ने इन पे ध्यान नहीं दिया तो हम क्यों ध्यान देंगे। ध्यान देना चाहिए दोस्तों, ध्यान दो। अगर कोई भी इंसान आपके धर्म, आपके भगवान, आपकी संस्कृति और देश के बारे में कुछ उल्टा बोले, राजनीतिक बात अलग है, तो कोई मोदी योगी, राहुल गांधी किसी की निंदा करे, उनको गाली दे, हमें उससे क्या है। वो उनकी राजनीतिक सोच होगी या उनका राजनीतिक नज़रिया होगा कि जिस वजह से वो दे रहेंगे होंगे। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये धार्मिक और सांस्कृतिक और एक जो वैचारिक भावना है, उसके आधार पर अगर कोई गाली देता है, कोई आपस में बुराई करता है या बुरा नीचा दिखाता है, ये ठीक नहीं रहेगा, ये ठीक नहीं रहेगा। और अगर होता है आपके सामने तो आप उसकी खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर आप नहीं उठाओगे तो आने वाली पीढ़ी तो आपको पता ही है, सब इंस्टाग्राम के भूखे हैं, सोशल मीडिया के। उनको तो अच्छा बन के जीना है, बुरा बनेंगे तो उनके फॉलोअर घट जाएंगे, समझे। जो हमारे धर्म के जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनको ये करना चाहिए, इन्फ्लुएंसर है, जिनको धर्म के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, वो नहीं उठाएंगे।
और उनके जैसे वो अगली आने वाली पीढ़ी हो गई, वो क्या बोलते हैं जैन जी, कौन सी जनरेशन है ये, गेंडू, जो भी जनरेशन है ये भी घटिया जनरेशन निकलेगी अगर आप घटिया निकलोगे तो। उनको दोष मत देना फिर कि वो धर्म के लिए आवाज़ नहीं उठाते। आवाज़ उठाओ, ऐसे लोगों का मुंह बंद करो, समझ गए। उनको बोलो, शांति से बोलो कि ये ठीक नहीं कर रहे हो आप, अब की बार कर रहे हो ठीक है, दोबारा करोगे तो फिर तीसरी बार करने के लिए आप नहीं रहोगे, समझ गए। यही चीज़ है हमारे देश को एक बनाने के लिए। अब जो पीछे क्या हुआ था, किसने देश को बंटवारा किया था, कौन किसको कहाँ रख के चला गया, कौन किसको कहाँ नहीं रहना चाहिए था, और यहाँ रहे थे अपनी मर्ज़ी से रहे थे, जो नहीं रहे थे वो दूसरों की मर्ज़ी से नहीं रहे थे। हम अपने को मानेंगे, अपना कानून चाहिए, तो फिर ये देश दोबारा बंटने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। एक बार बट गया, दोबारा मत बांटो इसको। जो नौजवान लोग हैं वो थोड़ा ध्यान दो इस चीज़ पे कि हर कोई आके हम पे जो चाहे मन में आए वो भड़ास निकाल के चला जाए, ये ठीक नहीं है और ठीक होना भी नहीं चाहिए। अगर आपका खून नहीं खोलेगा ना तो फिर आने वाली पीढ़ी, उनके खून की तो बात ही मत करो, सारा पेस्टिसाइड घुला हुआ है उनके खून में, तो ध्यान दो, ठीक है। और ऐसे लोगों को थोड़ा सबक सिखाओ, वाणी से सिखाओ या फिर क्या बोलते हैं उसको, करपानी से सिखाओ, पण सिखाओ, ठीक है। चलते हैं खाटू श्याम जी, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम अपना वो क्या बोलते हैं प्रवचन समाप्त करते हैं। जय श्री गोपालाचार्य महाराज, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय हिंद।